अपने घरों में ऐसी हरकतें करते हैं तो ये हॉस्पिटलों के अंदर क्या क्या करते होंगे नाज़रीन। भाई साहब के साथ हमारा झगड़ा है, फिर तुमने साहब से क्या बात करनी है। कोई बनाई हुई है ब्लैकमेल वीडियो। गैरत के बच्चे हो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे लोगों को लूटते हैं, ये गैंग है, और तब देखा था कि ये जना कर रहे। तब मैंने कि नस्लों में नहीं किसी से डरता, ठीक है, गैरत होके नहीं मरूंगा मैं। क्या दी जाती हैं, धमकाया जा रहा है, ये आपके हाथ जुड़े हुए यार, जनाखोरों को निकालें, ठोके वहां पे, फायर मार दें, गोली मार दें, फांसी दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हमजा हसन और आप देख रहे हैं एट दी पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है हम लाहौर में। हमारे साथ एक भाई मौजूद है जिसने मोहब्बत में मुब्तला होकर इश्क किया एक लड़की से और उससे फिर निकाह किया, उसको मुसलमान किया, मगर वो इनके पीठ पीछे रंग रलिया मनाती रही। और ये सारा निज़ाम कैसे चला, इनको पता कैसे चला, ये सब जानते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अब्दुल वाजिद है। अच्छा वाजिद भाई, आपने उससे इश्क किया, क्रिश्चियन थी, उसे मुसलमान किया, और फिर आपको सबसे पहले पता कैसे चला कि भाई ये मेरी जो बेगम है, जो मेरी मिसिज है, वो किसी गैर के साथ जो है वो रिलेशन में है? सर देखें, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं किसी के कहने पे नहीं कह रहा, ठीक है। मैं, एक घर है, जिस तरह बाहर शीशा लगा हो तो अंदर लाइटें बंद कर दे तो अंधेरा होता है, लेकिन बाहर से ना नजर आता है, अंदर इतना क्लियर नहीं होता लेकिन नजर आता है। वो घर किसका था? वो घर था शाहिद हसन खान, साबका एडवाइजर बेनजीर, लीगल एडवाइजर हैं बेनजीर भुट्टो साहब के। बकौल वो अपने आप को साबका एडवाइजर बताते हैं, ये मेरी बीवी ने ही मुझे बताया हुआ है, ठीक है। तो आपकी बीवी वहां पे क्या कर रही? सर वहां पे वो किचन में काम करती थी, ठीक है, लेकिन ये इन्होंने आपस में गलत रिलेशन बना लिए। जब मैंने देखा तो मैंने सिर्फ उसको ये समझाया कि देखो भाई, हमने यहाँ से काम छोड़ के सिर्फ जाना है। आप भी वहां पे काम करते हैं? मैं भी वहां पे ड्राइवर था, ठीक है। 3-4 साल नौकरी की है, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, देखें कि किस तरह के मेरे बच्चों की फीसें एडवांस जमा है, और मैं अपने बच्चे लेके वहां से आ गया। और जो जो फैसला वहां पे हुआ है ना, उन सब की चीज, सबूत, रिकॉर्डिंग, हर चीज मेरे पास मौजूद है। लेकिन कोई इदारा, थानों में भागा, पुलिस की तरफ गया, 15 की कॉल की, अदालत में भी गया, कोई इदारा यानी कि मेरी ने मदद नहीं कर रहा। अदालत की तरफ से वकील साहब कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो पेमेंट खत्म हो गई, ठीक तो है। आपने जब देखा तो उनको, आपके पास वो वीडियोस मौजूद है, आपने उनको अपनी आंखों से देखा? सर देखें, मैं अब ये चीजें मैं इधर नहीं, आपके सामने मैं नहीं बताऊंगा। मैं हर चीज अगर मीडिया पे कुछ चीजें मैं आपको दे देता हूँ ना, ठीक है, वीडियो मौजूद है या नहीं है, ये सामने तो आए ना। ये कैसे बेगैरत लोग हैं कि इनके लिए एक मुलाजिम उनका उठ के चीख रहा है, अमेरिका तक इनके तल्लुकात हैं, ठीक है। अकबर इनके बेटे का नाम है, अमेरिका में वो रहते हैं, ठीक है। हार्ट के एक डॉक्टर हैं वो, इनके बेटे, ठीक है। खुद ये बंदा लीगल एडवाइजर रहा है। अब किसी कंपनी के साथ, अगली बार मैं उस कंपनी की गाड़ियों के नंबर भी दूंगा। क्यों? क्योंकि उस घर के अंदर की वीडियो मेरी मजबूरी है। उस घर के अंदर की वीडियो मेरे पास मौजूद हैं, जो गाड़ियों की हैं, तो वो गाड़ियों के बीच में नंबर आ रहे हैं। और मैं किसी भी शरीफ कंपनी को, किसी कंपनी का नाम नहीं बदनाम करना चाहता जिसके साथ शाहिद हसन खान सीनियर बेनजीर भुट्टो के लीगल एडवाइजर रह चुके हैं। वो किसी कंपनी के साथ, ये बंदा बहुत बेगैरत बंदा है, और उसका नाम किसी कंपनी के साथ जुड़ेगा तो लोग, तो आपको पता है, बिजनेस करने छोड़ देते हैं। अब ये इतना घटिया शख्स है कि ये सामने ही नहीं आ रहा। आप देखें कि हाउस नंबर 240 तुफैल रोड, लाहौर, कैंट, और तस्वीरें भी मैंने इनकी मीडिया पे लगा दी हैं, और इनको वीडियोस भी भेज दी गई हैं। इनके जो हैं, बड़ी बेटी के जो ससुर हैं, उनके मोबाइल में, जिन्होंने आके फैसला कराया था इस कोठी में। कौन है इनके बड़े बेटे की? इनके वो डॉक्टर के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर वसीम यूसुफ, गायनी के स्पेशलिस्ट हैं, शालीमार हॉस्पिटल, कोई छोटा नाम नहीं है, उसमें से ये रिटायर हुए हुए, ठीक है। ये अगर अपने घरों में ऐसी हरकतें करते हैं तो ये हॉस्पिटलों के अंदर क्या क्या करते होंगे नाजरीन, आफरीन है। और ये बूढ़े होके ऐसी हरकतें करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये जवानी में क्या क्या करते हुए होंगे। तोबा तोबा तोबा, मैं इन लोगों के लिए अब हैरान, परेशान। वो ऐसी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जो इनके घर की है। जब ये झगड़ा बना, जब इनकी जनाखोरी पकड़ी गई, तो मैंने इस औरत को समझाया कि अब यहाँ से सिर्फ जाना है, तुम अपने बच्चों के साथ अलग रहोगी, मैं अपने घर वालों के साथ, माँ के साथ अलग रहूंगा, तुम्हें तुम्हारा एक्सपेंस मिलता रहेगा। नौकरी कहे, नौकरी नहीं छोड़नी, बार बार कहे मुझे बात करनी है। भाई साहब के साथ हमारा झगड़ा है, फिर तुमने साहब से क्या बात करनी है, ठीक है। और अब ये देखो कि मुझे लग रहा है कि उस शख्स ने ना इसकी कोई बनाई हुई है ब्लैकमेल वीडियो। मैं इसके बड़े भाई को कहना चाहता हूँ, देख बेगैरत के बच्चे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी बहन गलत है, शबीर मसीह,
है वल्द शबीर वल्द मुनीर मसीह। सुनो, ये बाबू मैट टाउन में रहते हैं जी, ठीक है। ये कहाँ पे, किस शहर में? नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, नवाज शरीफ इंटरचेंज से थोड़ा आगे शबाज शरीफ हॉस्पिटल है, उसके सामने गली के अंदर जाती है, इस मोहल्ले के अंदर ये रहते हैं। तो इसकी बहन का नाम है हिना, दूसरी बहन का नाम है सुमेरा। ये सारे बहन भाइयों को, सारे टोले को मैंने बताया हुआ था कि तुम लोगों की बहन, असल में मुझे पता ही नहीं था कि ये सारे बहन भाई आपस में मिले हुए, ठीक है। ये लोगों को लूटते हैं, ये गैंग है। और थोड़ा सा हमें पहले ये बता दें कि आप मीडिया पे आ रहे हैं, मीडिया पे आके आपने 15 पे भी कॉल की है, ये सब मामला क्या है, ये प्रोसीजर क्या है? सर ये इनकी बातें इतनी हैं नाज़रीन, इनकी बातें इतनी हैं, मेरी कोई बात आगे पीछे ज़रूर हो सकती है लेकिन गलत नहीं हो सकती, गलत साबित नहीं होगी, ठीक है। कोई भी बात, इनका मामला ये है कि मेरा एक घर बर्बाद कर दिया जाता है। इस लड़की से एक बार नहीं, तीन तीन बार गलती हुई है। एक बार हुई, पूरा खानदान, दोस्त यार, हर बंदा, इसको माफ कर दो अल्लाह की रजा के लिए, ये दीन इस्लाम कबूल किया इसने, लोग मुझे समझाना शुरू हो गए, ठीक है। माफ कर दिया गया, इसको माफ कर दिया गया। फिर इसने तब देखा क्या, तब देखा क्या? तब देखा था कि ये जना कर रहे, तब मैंने नहीं देखा, मुझे छोटे भाई की कॉल आती है कि आपको ये धोखा दे रही है, ये तो आपके भाई के फलाने भाई के साथ ये जना करती हुई हम देख रहे हैं। आपके सके छोटे भाई ने कॉल? मेरे सके दो छोटे भाई हैं, उन्होंने मुझे कॉल की कि जिसके साथ जना, जिसके साथ जना कर रहे थे वो कौन था? वो मेरे से एक छोटा भाई है, उसका नाम है, मेरे से एक छोटा है, उससे एक छोटा है, सदाम नाम है। वो देखें आपके 8 से 9 साल हो गए हैं आइडियन, कि मैं और वो आज तक बात नहीं कर रहे, बोल नहीं सकते। क्यों, क्या ऐसी नाराजगी हो गई हम भाइयों में कि मैं इस्लामाबाद में फिर रहा हूँ और मैं पागल तो नहीं हूँ, लाहौर में आके उसको मारना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये अपने मुंह से आराम से कहती है हाँ मेरे से ये गलती हो गई है, जैसे कोई तुम नेक शरीफ काम करके नहीं आई होती। मैंने इसके भाई को बोला कि तुम्हारी बहन ऐसी है, जब ये एंड हो गया, मैंने पहले इसके खानदान में कभी नहीं किसी को बताया, पर्दा डालता गया। दफा करो यार, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह भी कहता है कि किसी की कोई चीज देखो उस पर पर्दा डालो, गुनाह, ठीक है। वो खैर करते करते ना, उसने समझा कि मेरा मियाँ डरता है, तुम्हारा मियाँ तुम्हारे खानदान में, वो शाहिद हसन खान जो बेनजीर भुट्टो का लीगल एडवाइजर रहा है, उसका जो दामाद है मोहित यूसुफ, मैं तुम लोगों की नस्लों में नहीं किसी से डरता, ठीक है। मैंने अल्लाह के आगे जान देनी है, मरना मैंने एक दिन है ही है, तो डरूं क्यों? क्या तुम लोगों से डरूंगा तो क्या जिब्राइल मेरी जान निकालनी नहीं निकालेगा, छोड़ देगा मुझे? नहीं, मौत मुझे आनी ही आनी है, वो किसी भी तरीके से आए। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं बेगैरत होकर नहीं मरूंगा, मैं एक गैरतमंद इंसान रह के मरूंगा। सारा खानदान मेरा बेगैरत हो जाए, पूरी सरदार बरादरी बेगैरत हो जाए, जिसने साथ देना है वो दे, सो बिस्मिल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ, और अगर नहीं कोई देना चाह रहा तो मैं बेगैरत नहीं हूँगा, नहीं हूँगा, नहीं हूँगा, नहीं हूँगा, बस। जब आपने देखा उनके घर में, आपके जो आप जिनका लीगल एडवाइजर जो बेनजीर भुट्टो का, उनको अपनी मिसेज को देखा, तो आपने उसके घर में जो उनकी मिसेज है या उनको किसी को बताने की कोशिश नहीं की? मैंने उसकी मिसेज मुझे कहती थी कि तुम मेरे बेटे हो, मैंने उसकी मिसेज को कहा कि आप मेरी माँ हैं। मैंने ये हरकतें अपनी आंखों से देखी हैं, और मैडम मैं 3 माह से इनका पीछा कर रहा हूँ। मैं आपको एक आधी बार देखने का या कोई डाक शक पड़ने का नहीं, शक पड़ा, फिर मैंने इनका पीछा किया, फिर 3 माह इनका पीछा करता रहा, फिर इनको देखा, फिर कंफर्म किया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे मेरा अपना बेटा कहती हैं, आप मेरी माँ हैं, मैंने आपको सच्चे दिल से अपनी माँ माना है। तो मैं ऐसी चीजें नहीं करना चाह रहा, आप इसका फैसला करवाएं। अब देखें कि उन्होंने क्या फैसला कराया कि मैंने जॉब छोड़ दी, और फैसला ये हुआ ये लड़की इस घर में नहीं आएगी। जी, फैसला किसने करवाया? वो जो आप बता रहे, डॉक्टर बता रहे थे, उनके, उन्होंने? डॉक्टर जो मोहित यूसुफ हैं पीटीआई के, ठीक है, ये उनके वालिद साहब ने कराया है, वसीम यूसुफ गायनी के प्रोफेसर है। उनका उनके साथ क्या ताल्लुक है? ये सर ये आपस में दोनों दोस्त भी हैं, और ये शाहिद हसन खान ने अपनी बड़ी बेटी शानजा का रिश्ता दिया हुआ है मोहित यूसुफ को, जो वसीम साहब के बेटे हैं, ठीक है, उनको दिया हुआ है। तो ये उनका दामाद है मोहित यूसुफ। अब ये मुझे मोहित यूसुफ की धमकियां देते हैं, ठीक है, कि हम पीटीआई में हमारा दामाद है, हम देख लेंगे तुम्हें, ठीक है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये लड़की इनकी यानी कि जैसे कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं होती जो आके मुझ तक पैगाम पहुंचाती है, मुझे बताती है, फिर मेरे उधर लेके जाती है। ये इनके ड्राइवर, इनकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं, हर चीज की मेरे पास मौजूद है। और मैं तो हैरान हूं कि ये इतने अरसे से मैं मीडिया पे चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मेरे बच्चों की तालीम ज़ाया है, और ये तब तक ऐसे ही घर में मेरे बच्चे बैठे हुए हैं जब तक कोई फैसला नहीं होता। मुझे बार बार डर है कि मेरे बच्चों को वहां से लेके चले जाएंगे, मैं इनको पढ़ा भी नहीं सक रहा।
फीसें एडवांस भी जमा थी, स्कूल नहीं भेज रहा, क्यों? अपना घर भेज दिया इनके डर की वजह से। लेकिन अब डरना छोड़ दिया, अब कोई डर नहीं है। कत्ल करो, जो मर्जी करो, बच्चे मैं नहीं भेज सकता, क्योंकि बच्चों के अलावा तो मैं पागल हो जाऊंगा। अगर मेरे बच्चे मुझसे जाएंगे ना, मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। किसी सूरत किसी शख्स को नहीं छोड़ूंगा, गुनाहगार बेगुनाह सब तुन्ने जाएंगे, मैं तुम लोगों को बता दूं, ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि ये कोई इदारा अगर बैठ के फैसला करवाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हमें कानून, मैं नहीं चाह रहा कोई भी बंदा, मेरे दिल में, मेरे ख्याल में आता है कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा कि जो अपनी लाइफ बर्बाद करना चाहेगा, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना चाहेगा, तबाह करना चाहेगा। मुझे बार बार धमकियां दी जाती हैं, धमकाया जा रहा है, बार बार गालियां गलोच, माँ की गालियां। मैं ना अपनी बहन से पूछो शबीर, और मैडम आप भी पूछे अपनी जोरा से कि भाई क्या गलतियां हुई हैं बड़ी बड़ी उस कोठी में, उससे कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं? आपको नहीं पता कि इससे क्या बड़ी बड़ी, वो अपने मुंह से इकरार करके गई है। हाँ, अगर वो नाजरीन ये लड़की इस बयान को कहे कि मैंने ये बयान मुझसे किसी ने जबरदस्ती, इतना ही कह दे कि मुझसे किसी ने जबरदस्ती रिकॉर्ड करवाया है, फिर अगली कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो बड़े प्रूफ है मेरे पास, बड़ी चीजें हैं, साबित करूंगा, जो जो कह रहा हूं ना साबित करूंगा, ठीक है? नाज़रीन, जिस तरह से आपने भाई की बात सुनी कि इनकी जो मिसेज थी वो वहाँ पे रहती थी और वहाँ से काम नहीं छोड़ना चाहती थी, और उनके इन्होंने बकौल इनके कि वहाँ पे जो है वो गलत काम कर रही थी, और वहाँ का जो वो लीगल एडवाइजर जो है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लीगल एडवाइजर है, वो उनके साथ गलत रिलेशन में थी। इसलिए वो इनको भी आज छोड़ के चली गई है, और आज इनके निकाह में भी है, इनकी वहाँ पे बात हुई थी, इन लोगों से वहाँ पे फैसला हुआ था कि हम जो है आपके निकाह में जो आपकी बेगम है उसको हम अपने घर में दाखिल नहीं होने देंगे, हम अपने घर में काम नहीं देंगे। इसके बावजूद उन्होंने उनको बुलाया, उनको अपने घर में रखा, और बल्कि अपने बेटे का जो है वो बेडरूम भी उनको दिया। कह रहे होते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन, ठीक है? आप, आपकी पार्टी में जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनको आप लोगों ने सीटें दी हैं, जिनको आप लोगों ने नौकरियों पे ही बैठाया हुआ है ना, उनको भी मतलब समझाएं कि इसका मतलब क्या होता है। और अपनी पार्टी से ये आपके हाथ जुड़े हुए हैं यार, जनाखोरों को निकालें। मैं किसी भी पार्टी को बुरा नहीं कहता, लेकिन बड़ा जज्बात आ जाते हैं। खुदा के लिए जनाखोरों को निकालो। ये मोहित यूसुफ जो है, इसके घर, इसके बड़ों को अगर तमीज नहीं है तो फिर हम क्या, वो बंदा वजीर आजम बराए कौमी सलामती की जगह पे आ सकता है? जो जिसका बाप इतना बड़ा फैसला, और फिर उन जनाखोरों के साथ रल जाए और मुझे मेरे मैसेज का जवाब ना दे। सारे मैसेज इसके व्हाट्सएप में छोड़े गए हैं, और आज नहीं, मीडिया पर तो आज आ रहा हूँ ना, ये 1-2 माह से ये डिटेल के साथ छोड़े गए हैं। 8 महीने 9 महीने तकरीबन पहले, रमजान की बात है, रमजान के बाद से देख लें कि कितना टाइम हो गया है, कितना हो गया है, लेकिन ये देखा आपने कि जो जो शख्स इतना तकलीफ में है, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन से भी कह रहा है कि आप इंसाफ के नाम पे वोट लेते हैं, आप इंसाफ को प्रमोट करते हैं, आप अपने जुल्म के खिलाफ आप डट के खड़े होते हैं, तो आपकी पार्टी में जो गंद है उस गंद को भी निकालें, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। सफाई हमेशा अपने इर्द गिर्द से पहले होती है। यही वो लोग हैं जो हमारे मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। पैसे की ताकत दिखा के इस बेचारे को ब्लैकमेल किया जाता है, और पैसे की ताकत दिखा के इनको खरीदने की कोशिश की जाती है। इनको पैसों के लालच दिया गया कि आप अपना चुप करें और पैसा जो है वो हमसे लें, मगर इस पे ये डटे हुए हैं। ये ये जो जगह शराब का है, नशा किनके घर होता है? ये इसकी बहन, इसके बहन, वही इसकी बहन जहाँ पे ये मुझे बच्चे मांग रही है, वहां पे बैठा एक बंदा, वीडियो भी दिखाता हूँ, उसमें चर्च बना रहा है, उधर ही बच्चे खेल रहे हैं, कोई अदारा नहीं है कोई। मैंने वीडियो शेयर की हुई है, ठीक है, फेसबुक के ऊपर शेयर की हुई है, और आज तक किसी अदारे ने मुझसे नहीं रब्ता किया कि भाई ये वीडियो कहाँ की, या जो लोग बच्चों के अंदर बैठ के नशा कर रहे हैं हमें भी बताओ। मैंने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो। मुझे ये पिस्टल, नजायज पिस्टल, कूड़े से मिला हुआ पिस्टल कह रहे हैं कि बेचो। भाई पुलिस लाके तफ्तीश तो करे, सच्चाई तो सामने लाए कि ये बातें वो उन्होंने की भी हैं कि नहीं की। मुझे पकड़ें, उनको पकड़ें, अंदर डालें, जो झूठा है उसको ठोकें, वहां पे फायर मार दें, गोली मार दें, फांसी दे दें, ठीक है? एक बंदा, ये पूरा टुल्ला रल के एक बंदे के घर बर्बाद कर देता है, उसके बच्चों की जिंदगी, पढ़ाई तबाह कर देता है, और उसको कोई अदारा पूछने वाला नहीं है। ये देखें, ये, और ये फिर जब लड़ाई हुई, ये इन्होंने एक वीडियो बना के जारी की है कि हमारे घर में आया, तोड़ के चला गया। ये प्रूव करे, जब मैं तोड़ रहा था तब वीडियो नहीं बना सकता था, और बाद में बना रहा है। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀ ਏ, ਚਰਸੇ ਨੇ ਲਗਾਈ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਪੇਟੀ ਪੁੱਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਇੰਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ये बड़ा भाई है उस लड़की का, ਤੁਹਾਡੇ शबीर। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਪੇਟੀ ਨੇ ਖੋਲੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਰਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ना कोई तेरे पुलिस वाले बहरहाल को इसको सर्च यहाँ वगैरह पे रोक दें। ये आपको वीडियो भी मिल जाएगी और देखें कि किस तरह से भाई के साथ जो है उनको धमकी दी जा रही है। उसका भाई जो है वो पुलिस वालों के इनके घर लेके आया और इनको इनके घर की जो है वो सर्च किया गया है और इन पे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। इनका कहना है कि उनके भाई जो वो चर्स भी पीते हैं, वो नशा व चीज़ें भी लेते हैं और कुछ असला वगैरह की स्मगलिंग भी करते हैं। इनको इंसाफ चाहिए, ये इंसाफ के लिए दर बदर जो है धक्के खा रहे हैं। कोई इदारा इनको इंसाफ नहीं दे रहा। इंसाफ सिर्फ ये है कि वो लड़की या तो इनसे डिवोर्स ले, फिर जो मर्जी करे, या तो फिर इनके निकाह में रह के वो उस घर में ना जाए। और ये अपने सिर्फ बच्चों की जो है जंग लड़ रहे हैं। वो इनको धमकियां दे रहे हैं कि आपसे बच्चे हम छीन लेंगे, और सिर्फ इनको सिर्फ यही डर है। पूरे पाकिस्तान को निदारों से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, लाहौर के जितने भी जस्टिस हैं उनसे, IG पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और वो लोग जो इनको इंसाफ फराहम कर सकते हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इस गंद को रोकें और इनको इंसाफ दिलाएं और इनके बच्चों की है जो मुस्तकबिल है उनकी ज़िंदगी को ख़राब और दाव पे ना लगाएं।